नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान में हूं आपके साथ आरजू साई। चलिए खबरों का रुख करते हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। 3 राफेल भारत आ रहे हैं। ये राफेल फ्रांस के एयरबेस से गुजरात के जामनगर में लैंड करेंगे। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक धड़े द रेजिडेंस फोर्स पर नकेल कस दी है। तबीयत खराब होने के चलते पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार शाम एम्स में भर्ती, जिसके बाद एम्स ने बयान जारी कर बताया कि उन्हें बुखार की जांच के लिए एडमिट कराया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति घाटी में सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। देश में बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एआईसीसी मुख्यालय में 1971 के युद्ध से जुड़ी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर राहुल गांधी भी मौजूद रहे। लखीमपुर हिंसा की लड़ाई अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा, जिस व्यक्ति ने हत्या की उसके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं। जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक न्याय नहीं मिलेगा। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और आशीष पांडे की सीजेएम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज। 5 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा के करीबी दोस्त अंकित दास गिरफ्तार। इसी बीच राजसमंद के कुंभलगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। पिंजरे में कैद हुआ पैंथर। दरअसल कोठी की भागल गांव से यह खबर है। वन विभाग ने यहां पर पिंजरा लगाया हुआ था और पैंथर ने ग्रामीण पृथ्वी सिंह की भैंस के बच्चे का शिकार किया था, जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया था। और उन्हीं की शिकायत पर बुधवार शाम को वन विभाग ने यह पिंजरा लगाया था। आज सुबह पिंजरे में पैंथर कैद हो गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इस पैंथर की वजह से लगातार इलाके में खौफ बना हुआ था। पैंथर का मूवमेंट केलवाड़ा कस्बे से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ऐसे में लगातार ग्रामीणों में डर बना हुआ था और अब ये पैंथर पिंजरे में कैद हो चुका है। ये पिंजरा वन विभाग द्वारा ग्रामीणों की शिकायत के बाद लगाया गया था। पिंजरे में कैद पैंथर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कोठी की भागल गांव में ये पैंथर का मूवमेंट कैप्चर किया गया था, जिसके बाद से पिंजरा लगाया गया था और आज सुबह ही ये पैंथर पिंजरे में कैद हो चुका है। राज्यपाल कलराज मिश्र अपने 1 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को कोटा आएंगे। राज्यपाल शुकुलम शक्तिपीठ के कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर, एसपी डॉक्टर विकास पाठक समेत कई अधिकारियों ने सभा स्थल का जायजा लिया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी गुरुवार और शुक्रवार को राजसमंद जिले के दौरे पर रहेंगी। गुरुवार को सांसद सुबह 8:30 बजे श्री गोवर्धन सामान्य चिकित्सालय नाथद्वारा में पीएम केयर फंड से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करेंगे। हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या का मामला दिल्ली तक पहुंचा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले में संज्ञान लिया। ट्विटर पर भिड़े गहलोत, योगी के सलाहकार, योगी के मीडिया सलाहकार ने लिखा, हर लाश पर वोटों की खेती करने वाले राजस्थान क्यों जाएंगे। गहलोत के ओएसडी का पलटवार, गलत तथ्यों से झूठ ना फैलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को कहा है कि जमानत याचिकाओं पर अदालतें प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करें। कोरोना को मात देने के लिए भारत में डेवलप की गई कोवैक्सीन को 22 देशों ने अपने यहां यात्रा की मंजूरी दी। गाजियाबाद में पुलिस ने छापा मारकर अवैध रूप से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री को पकड़ा। पुलिस ने 3 करोड़ के अवैध पटाखों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में 2 पक्षों ने आपसी रंजिश में एक दूसरे पक्ष की बाइक सहित 2 कारों को आग के हवाले किया। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 9 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर भारतीय सेना के साथ आतंकियों की मुठभेड़, त्राल में जैश का टॉप कमांडर ठीक। जोधपुर से पुलिस और अपराधियों में आमने सामने फायरिंग। 6 राउंड फायर में एक हिस्ट्री शीटर की मौत, दूसरा जख्म। इसी बीच बड़ी खबर, श्रीगंगानगर में एमएलए का मोबाइल फोन चोरी। सूरतगढ़ एमएलए रामप्रताप कासनिया का मोबाइल फोन चुरा लिया गया है। आधार, पैन कार्ड और विधानसभा परिचय पहचान पत्र भी चोरी हो चुका है। एमएलए कासनिया ने सूरतगढ़ सिटी थाने में मामला दर्ज करवाया था। घर मिलने आए युवक पर चोरी का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर एमएलए के घर से सामान चोरी हुआ है। मोबाइल के साथ साथ आईडी कार्ड्स भी चोरी हुए हैं।
सूरतगढ़ एमएलए का मोबाइल फोन चोरी हुआ है और घर मिलने आए एक युवक पर चोरी का आरोप लगाया है विधायक ने। मोबाइल के साथ साथ विधानसभा पहचान पत्र भी चोरी हुआ है। राम प्रताप कासनिया ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। घर पर मिलने आए युवक पर आरोप लगाया गया है। पाली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते नजर आए। 8 लोग घायल। राजसमंद में चोरों ने एक स्कूल को निशाना बनाया। 4 कमरों के ताले तोड़े, 6 पंखे चुराकर फरार। डूंगरपुर की स्पेशल पुलिस टीम ने हवाला की 30 लाख रुपयों के साथ एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की संभावना। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसके पास एक पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। अलवर के सागर जलाशय में युवक का शव मिलने से सनसनी। शव की शिनाख्त होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। अलवर में एक महिला ने ट्रैफिक कांस्टेबल पर छेड़खानी और 25,000 रुपए की चोरी करने का आरोप लगाया। टोंक में 3 साल की मासूम के साथ उसकी मामा ने दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू में चिड़ावा के मुख्य बाजार से एक हिस्ट्री शीटर का अपहरण कर उसके साथ मारपीट का मामला सामने आया। बदमाश मारपीट करने के बाद खरी नटा की जोड़ी में हिस्ट्री शीटर को फेंक कर फरार। पुलिस जांच में सामने आया 2 गुटों में आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। सिंघाना थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के तलावली गांव में महिला का शव संदिग्ध परिस्थिति में जंगल में पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। धौलपुर में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले मुख्य सरगना यूपी के हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर सोनू गुर्जर और उसके 2 साथी रामकेश राव रामविलास को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू के ढाणी मोजी गैंगवॉर मामले में गिरफ्तार कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा की वर्चुअली कोर्ट में पेशी, जहां से कोर्ट ने उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। करौली के हिंडौन में दुकान के बाहर खड़ी बाइक को टक्कर मारने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने पति पत्नी के साथ मारपीट कर दी। अलवर में एक महिला ने ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल रवि कुमार मेघवाल पर छेड़खानी और 25,000 रुपए चोरी करने का आरोप लगाया। टोंक के मालपुरा में दिल दहलाने वाली घटना। मालपुरा उपखंड के पचेवर थाना क्षेत्र में एक युवक ने रिश्तों को तार-तार किया। 3 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म। कोटा की पुरानी सब्जी मंडी में एक व्यापारी पर कुछ बदमाशों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद किया। बूंदी की हिंडोली थाना पुलिस ने नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 चोर गिरफ्तार, नकदी और राशन सामग्री बरामद। पाली के सोजत में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमला पर उतारू हो गए। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र के सागर जलाशय में युवक का शव मिलने से सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। पोखरण में सेना वाहन की टक्कर से पिता पुत्र की मौत मामले में जांच अधिकारी ने जानकारी दी। कड़ी सुरक्षा में सभी आरोपियों को पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। उदयपुर पुलिस की डीएसटी टीम ने कार्रवाई की। अवैध हथियार समेत एक आरोपी गिरफ्तार। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र में गलारेत कर एक युवक की हत्या। करीब 12 घंटे से ज्यादा समय तक चले गतिरोध के बाद पूर्व विधायक हरि सिंह रावत ने मृतक के परिजनों से समझाइश की। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में आबकारी वृत्त मावली में वृत्त निरीक्षक गोपीलाल के नेतृत्व में दबिश दी गई। अवैध हथकढ़ शराब की एक चालू भट्टी और 10 बोतल शराब बरामद। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में अपनी दुकान मंगल कर वापस घर लौट रहे स्वर्ण व्यवसायी से 3 अज्ञात बदमाशों ने लूट की नाकाम कोशिश की। लूट के प्रयास के दौरान बदमाशों के द्वारा देसी पिस्टल से फायर करने का प्रयास किया। मुंबई के नेहरू नगर की धम सोसाइटी की एक पार्किंग में भयंकर आग लग गई। भीषण आग में जलकर करीब 25 बाइक राख। आगरा में केमिकल से भरे गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। खबर पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में फवारा चौक पर ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल। धौलपुर के सरमथुरा में बुधवार को एक अधेड़ व्यक्ति की विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक बुद्धूराम मीणा निवासी गांव रघुवीरपुरा अपने खेत पर कृषि कार्य कर रहा था। झालावाड़ के चौमहला गंगधार मार्ग पर एक सोयाबीन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने सामने आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत। अलवर के रामगढ़ सड़क मार्ग पर बुधवार को कार और बाइक के बीच भिड़ंत। बाइक सवार 2 भाई सहित 3 युवक घायल। सवाई माधोपुर में पाली पुलिया पर 2 कारों की इस कदर आमने सामने भिड़ंत हुई कि कार के आगे के परखच्चे उड़ गए।
राजसमंद जिले की चारभुजा पुलिस ने टैंकर से तेल निकालते 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। इसके अलावा करीब 34,000 लीटर भरा एक टैंकर जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक होटल मालिक ने होटल के पीछे गाड़ियों के आने जाने का रास्ता बना रखा था। अवैध तेल का कारोबार कर रहा था। शाहपुरा में मनोहरपुरा थाना इलाके में कोयले से भरा ट्रेलर बेकाबू होकर पुलिया से नीचे गिरा। गनीमत रही, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। राजसमंद में पुलिस वालों ने कचरा दान में फंसे गाय के सिर को निकाला। पुलिस वालों ने गैस कटर वाले को बुलाकर कचरा दान कटवाया और गाय की जान बचाई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने क्षेत्र केकड़ी को नए पुलिस थाने की सौगात दी। अब केकड़ी में 2 पुलिस थाने होंगे। भरतपुर में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित पेट्रोल पंप अब टैक्स की मार झेल रहे हैं। बॉर्डर पर स्थित ज्यादातर पेट्रोल पंपों को उनके संचालकों ने बंद कर दिया है। दरअसल बॉर्डर के पास यूपी के पेट्रोल पंपों पर 10 रुपए सस्ता फ्यूल मिलता है। ऐसे में लोग यूपी के पेट्रोल पंप से ही फ्यूल डलवाते हैं। कई बार संचालक जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली। ऐसे में उन्हें मजबूरन अपने पेट्रोल पंप बंद करने पड़ रहे हैं। राजसमंद जिले के ओड़ा गांव में एक व्यापारी पर जानलेवा हमला। मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने किया हंगामा। बाड़मेर जिले की कीड़ा तहसील में नकल लेने गए किसान को पटवारी ने पत्थर लेकर दौड़ा दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नगौर के भावड़ा थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के 11 दिन बाद घायल की मौत से नाराज परिजनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल 11 दिन पहले सुनील का अपहरण हुआ था। मारपीट के बाद आरोपियों ने उसे अधमरा कर फेंक दिया था। परिजनों ने 25 से 30 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दौसा जिले में भंडारी मोड़ के नजदीक आगे चल रही कार को पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी। कार के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त, बस के आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ। अलवर की मांढर थाना पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में एनसीआर के कुख्यात बदमाश कौशल जाट को गिरफ्तार किया। हरियाणा पुलिस ने आरोपी कौशल के खिलाफ 2019 में जिले के मांढर थाने में फर्जी पासपोर्ट का केस दर्ज किया था। झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों दलित समाज की युवती की निर्मम हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान मेहरा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रतनगढ़ में बुधवार की रात उस समय बवाल मच गया जब एक कार के चालक ने घंटाघर के पास एक दुकान के आगे खड़ी 3 बाइक्स को टक्कर मार दी। घटना से गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई कर दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का पैरामेडिकल पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए। डॉक्टर शर्मा ने बताया भर्ती 2020 में सहायक रेडियोग्राफर के 148 पदों और लैब टेक्नीशियन के 293 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बुधवार को सीकर के फतेहपुर पहुंचे। यहां रावत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा वेस्ट में 5 राज्यों में चुनाव है जिनमें उत्तराखंड भी एक है। उत्तराखंड में जिस तरह का विकास प्रधानमंत्री ने किया है, उन्होंने कहा दुनिया के अन्य देश भी मोदी का गुणगान गाते हैं। सिरोही में करीब 110 अस्थायी सफाई कर्मचारी थे। इनमें से आधा दर्जन तो जिले के आला अधिकारियों की सेवा में उनके घरों में लगा रखे हैं। प्रदेश में कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट, जिसके बावजूद श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर परिसर में जिला जल संसाधन विभाग और सीएमएचओ कार्यालय में बुधवार छुट्टी के दिन भी लाइट और पंखे अनावश्यक चलते मिले। धौलपुर में राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से कोविड-19 की आड़ में दीपावली पर स्कूलों की छुट्टियों पर रोक और शिक्षक सम्मेलन के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के जारी आदेश पर कड़ा ऐतराज जताया। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने आंदोलन का ऐलान करते हुए गुरुवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर कलेक्टर्स के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपने की बात कही थी, लेकिन इसी बीच छुट्टियां रद्द करने की बात सरकार ने स्वीकारी। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए 5 सेना के जवानों को बुधवार रात में गांधी मूर्ति पर श्रद्धांजलि दी गई। आतंकी हमले में शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले में 192 केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। लाभार्थियों को 152 केंद्रों पर कोविशील्ड और 40 केंद्रों पर कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन से मिलेगी। चाकसू के कोट खावदा पंचायत समिति की नवगठित ग्राम पंचायत आनंदपुरा में विधायक प्रकाश सोलंकी के नेतृत्व में शिविर आयोजित किया गया। पवित्र महीने में अजमेर के ख्वाजा साहिब की दरगाह से महाना छठी शरीफ मनाई गई। इस अवसर पर छठी में भाग लेने दूर दराज से हजारों जायरीन दरगाह शरीफ पहुंचे।
भीलवाड़ा की एक महिला सरपंच ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी 1 साल की पूरी तनख्वाह दान कर दिया। यह महिला सरपंच ग्राम पंचायत देवरिया की है। बिजली कटौती से लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर चित्तौड़गढ़ में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन ने एक अजीबोगरीब पहल की, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। फाउंडेशन के पदाधिकारी कोयले से भरी थैलियां लेकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में भेंट करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिससे लोग हक्के बक्के रह गए। हालांकि कोयले को प्रशासन ने स्वीकार नहीं। टोंक के घाट क्षेत्र में एक किसान ने खेती में अपनी आय को बढ़ाने के लिए खेत में थाई एप्पल बेर के सैकड़ों पौधे लगाकर नई तकनीकी खेती की है और इसी खेती करने के तरीके से क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। झुंझुनू के बुराना गांव निवासी जमील पठान ने 60 बीघा खेत को बगीचे के रूप में विकसित कर अनोखा उदाहरण पेश किया। भरतपुर में अब डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू से कई बच्चों के जिले में अब तक मौत हो चुकी है। 13 डेंगू के नए रोगी मिले। भरतपुर में जिला परिषद सदस्य गोवर्धन सिंह रिठौठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराजा सूरजमल की शौर्य गाथा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग। अजमेर के वैशाली नगर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में राह एक मिशन संस्था की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। अजमेर में स्वाभिमान भोज रसोई महज ₹1 में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन कराएगी। कांग्रेस नेता रिजू झुनझुनवाला की इस पहल पर सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने रसोई की शुरुआत की। बीकानेर के दंतोर थाना क्षेत्र में आग से किसान का घरेलू सामान जलकर राख। पीड़ित भगत सिंह ने आगजनी की सूचना और जनप्रतिनिधियों को दी। बांसवाड़ा शहर के सिद्धिविनायक मंदिर में बुधवार को अष्टमी के तहत कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया। माउंट आबू, पुष्कर और पिलानी शहर में 25-25 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास, शहरी सौंदर्यीकरण और अन्य विकास कार्य करवाए जाएंगे। बांसवाड़ा शहर के सिद्धिविनायक मंदिर में देवस्थान विभाग की ओर से 25 लाख रुपए की लागत से हॉल का निर्माण कराया जा रहा है। इसका शिलान्यास कार्यक्रम बुधवार दोपहर में टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में किया गया। बांसवाड़ा में सूदखोर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उधारी देकर युवक को डरा धमकाकर मूल राशि का मासिक 30% ब्याज वसूलने के मामले में गिरफ्तार। चूरू के सुजानगढ़ के संदीप खांखला ने मात्र 21 साल की उम्र में सीए बनने पर बीजेपी पदाधिकारियों और पार्षदों की ओर से अभिनंदन किया गया। मंडल भाजपा के अध्यक्ष पवन चितलांगिया के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। कोटा में रेल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कोहरे के कारण पटना कोटा पटना स्पेशल ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय। कोटा में राजकीय और विज्ञान महाविद्यालय की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता के प्रति आमजन को प्रेरित करने के लिए बुधवार को साइकिल और दुपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। 15 अगस्त 2020 स्वाधीनता दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के रामपुर न्यौला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति जन जागृति शिविर का आयोजन। आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन, महासिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर आईपीएल 2021 के फाइनल में जगह बनाई। अब कोलकाता का मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स से। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाएं। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। भारत में 10वीं लोकसभा के लिए 1991 में हुआ आम चुनाव खास था। अमूल ने चुनाव के थीम पर एक विज्ञापन जारी किया। चुनाव में नेता तरह तरह के वादे कर वोटरों से सही उम्मीदवार चुनने की अपील करते हैं। अमूल ने विज्ञापन में फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के टाइटल का इस्तेमाल चुनावी नारे की तरह किया। टाइटल में मकान की जगह मक्खन लिखा गया। संदेश था कि अमूल मक्खन ही राइट चॉइस है। सेम कलर की ड्रेस में चीयर अप करेगा देश। जी हां, इंतजार खत्म हो गया है, बदल गया है टीम इंडिया की जर्सी का रंग। अब T20 वर्ल्ड कप में नए अवतार में दिखेगी टीम इंडिया। भारतीय टीम आगामी वर्ल्ड कप में गहरे नीले रंग की जर्सी पहनेगी, लेकिन इस पर हल्के नीले रंग का जो टच दिया गया है वो कमाल का है।
बिल्कुल नया फील दे रहा है। आप भी देखिए। This time the responsibility is fully on us to show our best game, especially when you're wearing the support of a billion fans. We are ready for it. It's a great initiative by MPL Sports and BCCI to design its one-of-its-kind jersey. It's filled with sentimental value of support of fans. It's a very unique jersey and I love the pattern how it's designed. Now even if the fans are not at the stadium, their blessings will always be with me. You feel great emotions when you realize that the designs are made by the cheers of a billion fans. These are the fans that support us and push us to bring out our A game every time we step on the field. Feel really proud to be wearing this jersey. It's literally the roaring cheers of a billion fans in the form of a unique pattern. Definitely a special jersey and I can't wait to go on the field wearing it. यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। इस दिन मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। सिद्धिदात्री नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धियों को देने वाली देवी। कहते हैं इनकी पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें मां कमला भी कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां हैं, जो कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। देवी सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन की प्रतीक है। कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री में संसार की सारी शक्तियां हैं। देवी सिद्धिदात्री ने मधु और कैटब नाम के राक्षसों का वध करके सृष्टि की रक्षा की थी। मां सिद्धिदात्री अपने हाथों में कमल, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धानीश्वर कहलाए। विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। 9वीं के दिन हवन जरूर करें, मां की कृपा बनी रहेगी। हवन सामग्री में जौ और तिल अवश्य मिलाएं। हवन के बाद कन्या पूजन भी करें। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। एक बिल्ली